प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम कुछ अपने कर्मों के द्वारा जो फल मिलता है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। मित्रों, इंसान जो है 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि मानी गई है। इंसान और जानवर की अगर तुलना करें तो जानवर जितने भी प्रकार के हैं वो खाते हैं, सोते हैं, भोग करते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन मनुष्य वो सब करने के साथ साथ भगवान की, ईश्वर की भक्ति भी कर सकता है। वो सिर्फ इंसान को ही दिया गया है और वो इंसान को हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान भी दिया है कि ईश्वर की भक्ति कैसे करना है, अच्छे कार्य क्या होते हैं, बुरे कार्य क्या होते हैं। वो सभी का ज्ञान भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। लोग जब दुख में होते हैं ना तो क्या कहते हैं, अरे भगवान ने हमारे लड़के को छीन लिया, भगवान ने हमें इतनी बड़ी बीमारी दे दी और भगवान हमारे साथ बहुत बुरा करता है। दोस्तों, मेरी बात पे अगर यकीन करें, ईश्वर किसी का बुरा नहीं करता। ईश्वर आपके कर्मों का फल देता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। आप तो सिर्फ संकट पड़ने पर ईश्वर को याद करते हैं। जब आपके पास आपके कर्मों से सब कुछ मिलता है तो आप अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, इन सारी चीज़ों में आप बड़ा अपना मान समझते हैं, करना शुरू करते हैं। बेईमानी, दूसरों को देख के जलिस होना, ये सब क्या है? ये ईश्वर का कर्म है क्या? ये ईश्वर ने आपको कहा है कि ऐसा करें? लेकिन ये स्वभाव इंसान का जो है, लालच बस, वो ईश्वर के बताए हुए नियमों को, ऋषि मुनियों के बताए हुए नियमों को भूल जाता है। कभी आपने सुना है कि ऋषि मुनि कितनी बड़ी बड़ी तपस्या, कितनी कितनी सौ साल, हजारों साल तक तपस्या करते थे? किसके लिए करते थे? क्या वो घर बनवाने के लिए करते थे? क्या हाथी घोड़ा लेने के लिए करते थे? बहुत बड़ा आश्रम हो जाए उसके लिए करते थे? नहीं। जो सच्चा संत होता है, मैं राम रहीम बाबा जो जेल में आसाराम या बाबा जयपाल, रामपाल, इनके ये सब लालची थे, ये धन के लालची थे, व्यभिचार करने के लिए ये सब किया होगा। खैर, हम इस गहराई में नहीं जाते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ईश्वर कभी दुख नहीं देता, ईश्वर हमेशा सुख देने वाला होता है। लेकिन आप अपने कर्मों को उसके अनुसार, जैसा विधि विधान से बताया गया है, वैसा नहीं करते हैं। जो शुभ कार्य कहा गया है वो अशुभ कार्य करते हैं। किसी को दंड, बिला वजह लूट लेना, बिला वजह किसी के अनिच्छा से व्यभिचार कर लेना, और बहुत सारे ऐसे कुकृत्य हैं जो आप करते हैं। और दोषी किसको ठहराते हैं? जब आप जेल जाते हैं, अरे मेरे को तो पुलिस पकड़ ले गई, बहुत यातना दिया, बहुत मारा, बहुत मेरे ऊपर ये केस चला दिए वो। अरे दोस्तों, ये सब आपके कर्मों का फल है। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। और आपका एक बहुत बड़ा भ्रम है, आप सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग क्या है, अगर बुरा कर्म करते हैं तो कहते हैं कि भाई हम मंदिर में दान कर देंगे, हे भगवान हमने ये काम किया है, चलिए इसमें हिस्सा दे देते हैं। देखिए, जो डाकू होता है ना, वो क्या करता है? वो भी मत्था पे टीका लगाता है, काला टीका और काला फटका बांधता है, या मंदिर में जाता है, जय महाकाली, मैं आज इस डकैती पे जा रहा हूँ और हमें सफलता दीजिएगा माता, मैं 25% आकर के मंदिर में दान कर दूँगा। अब क्या समझते हैं? ये मूर्खता बस कार्य जो करता है, क्या ईश्वर उससे हिस्सा लेता है, उसको सफलता देता है? नहीं दोस्तों, वो आपके कर्म है, आपका लालच है कि मैं इस काम में भगवान को बुला लूँ, मेरा भगवान साथ देंगे।
आप लालच बस किसी का धन भी हरण करते हैं और उसका जान भी ले लेते हैं और उसको जितनी पीड़ाएं होती हैं पीड़ा देते हैं और उसका कमाया हुआ धन छीन लाते हैं। ये बड़ा अच्छा कार्य किया आपने। इसका फल भोगना है, वही जेल जाते हैं, वही मार खाते हैं और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। जो लोग इस कार्य में लिप्त नहीं होते हैं कई बार उनको भी कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन दोस्तों उनमें भी कर्म फल ही कहा गया है कि हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया हो जिसकी वजह से उनको अनावश्यक दंड मिल गया। दंड का विधान दोस्तों इस संसार में है और उस संसार में ईश्वर की देवलोक में भी यमलोक में भी दंड का विधान है और हमारे पृथ्वी लोक पे भी मनुष्यों द्वारा बनाए हुए विधान है। तो दोस्तों अगर आप इस भ्रम में हैं कि मैं बहुत गलत काम कर लूं और बाद में जा कर के कहाँ महाकाल के दर्शन कर लूं मैं बच जाऊंगा, नहीं बचते। जैसे विकास दुबे जीवन भर आपने बुरा कर्म किया, अपने पट्टीदारों को अपने रिश्तेदारों को लूटा पाटा और लास्ट में कहते हो कि मैं वहाँ दर्शन करके बच जाऊंगा, वही दंड मिल गया। तो ईश्वर कर्मों का फल देते हैं। आपको यकीन ना हो, देखो जिसको यकीन नहीं होगा उसको तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गीता पुराण में भी जो भगवान विष्णु के श्री मुख से निकला हुआ शब्द है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा न करना, फल तो मैं जरूर दूंगा। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। तुलसीदास जी ने भी इसी चीज़ को लिखा है, लेकिन पढ़ें और समझें तो समझ में आएगा। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैस करई सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी भी ये कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आप मंदिर में जा कर के दान कर दें, अत्याचार करें, व्यभिचार करें और दुनिया भर का कष्ट समाज को दें और मंदिर में दान कर दें, मंदिर बनवा दें, उससे भगवान खुश नहीं होगा, वो आपसे हिस्सा नहीं लेता। हाँ, ये सदकर्म में बताया गया है कि मतलब अनजाने में अगर गलती हो गई है तो भी प्रभु से क्षमा मांगिए, उसकी पूजा पाठ कीजिए, आपको क्षमा मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कहें कि नहीं सब गलत काम करो, लास्ट में यज्ञ कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, उससे उतना क्षम्य होने वाला नहीं है। दोस्तों प्रभु अनेकों प्रकार के पूर्व जन्मों का भी फल देता है और जो इस जन्म में करेंगे इस जन्म में भी फल मिलेगा और इसका क्या कहते हैं कर्मा फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। और हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, एक मंदिर बनाते हैं एकांत में बैठने के लिए। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सभी जगह है, कोई जगह ही खाली नहीं। लेकिन मंदिर जो बनाते हैं वो ही एक ऐसा स्थान होता है जिसके मानो तो देव नहीं पत्थर। मंदिर में भी मूर्ति कौन बिठाता है? आप बिठाते हैं। मंदिर कौन बनाता है? आप बिठाते हैं। पूजा कौन करता है? आप करते हैं। फल कौन देता है? ईश्वर देता है, ऐसा मानते हैं। तो जब आप मानेंगे तो ही फल मिलेगा। लालच दे करके ईश्वर को नहीं रिझाया सकता, प्रेम पूर्वक ही ईश्वर को रिझाया जा सकता है। सो दोस्तों कभी आप ईश्वर को दोष न दें कि उन्होंने ये कष्ट दिया वो कष्ट दिया। आप मंदिर में अगर चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं तो उसका विधान है कि उसका फल, अगर आपने वहाँ भोज शुरू करा दिया, खाना शुरू करा दिया, खाना खिलाते हैं मंदिर में या बाहर या कहीं, तो क्या करते हैं? अपने भाइयों को, अपने गरीब लोगों को जिनकी सेवा करनी चाहिए उनकी सेवा करते हैं। ईश्वर खुश होता है, आपको अच्छे फल देता है। ऐसे मंदिर में अगर दान करते हैं कि शुभ कार्य के लिए हो, गरीबों का हो, हॉस्पिटल बन जाए और स्कूल बन जाए, वो भी आपके लिए है। ईश्वर सब कुछ आपके लिए, आपके कर्मों का फल भी, अच्छा भी बुरा भी, सब कुछ आपको देता है। तो दोस्तों कहते हैं ना, जैसे खत के नीचे लिखते हैं ना, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना। तो दोस्तों मैं जो मुझे आता है मैं अपनी बातें आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ, ज़्यादा समझिए। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, सबसे पहली बात जान लीजिए। ईश्वर आपके कर्मों का फल देता है, ये भी जान लीजिए। सारी योनियों में मनुष्य योनि ही ऐसी है जो अच्छे बुरे कर्म के लिए है। ईश्वर कभी चार भुजाधारी होकर के आकर के आपको, बहुत बड़ी तपस्या होती है जब साक्षात विष्णु अपने रूप में प्रकट होते हैं, नहीं तो आपको
आपकी मदद करने के लिए आप देख लीजिएगा, वो किसी भी रूप में आते हैं जो आप नहीं जान पाते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं करता कि बस आपने पूजा पाठ किया तुरंत समक्ष खड़े हो गए। और जब पूजा पाठ या अच्छा काम करेंगे तो उसका फल देने के तरीके उसके हैं, तुम्हारे नहीं। तुम तो किसी के बारे में कहोगे कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, हमारा ये दुश्मन मर जाए, हमारा दूसरे आदमी का ये बुरा हो जाए, ये भी ईश्वर नहीं करेगा, आपके कहने से नहीं करने वाला है। उसके कर्मों का फल उसको देगा। तुम अगर ऐसा लालची होकर के अगर ऐसा करते हो कि हम ये मंदिर में पूजा कर देंगे, हम ये पाठ करा देंगे, हमारा दुश्मन मर जाए या दुश्मन को मार दो भगवान, भगवान ऐसा नहीं करने वाला। आपकी मदद करेगा कि आपका कष्ट दूर हो। लेकिन अगर ऐसी भावना से आप पूजा इत्यादि करते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का नाश हो जाए, ये आप भ्रम में हैं। ईश्वर सदा कल्याण करता है, बुरा नहीं करता। बुरा आपके कर्मों का फल जो मिल जाता है, आप उसको ईश्वर को दोष देने लगते हैं। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा आज समय नहीं लूँगा। आप एक ही बात समझें, जो आप करेंगे उसी का फल होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी की बिजनेस व्यापार से जलते हैं, आपका कल्याण नहीं होने सकता। आप अपनी लाइन बड़ी कर लीजिए, उसकी छोटी अपने आप हो जाएगी। ये धारणा से कार्य कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि समय और ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। उसका रीज़न है कि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग खुद ही उकता जाते हैं। सो जय श्री राम। प्रभु आपका कल्याण हो।